हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पहले इसको रीड करना है, फिर नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अब क्या होता है, लेंचो संडे की दिन सुबह सुबह चला जाता है और थोड़ा जल्दी जाता है पोस्ट ऑफिस, और वहाँ पर पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who was performed a good deed, looked on from his office. तो यहाँ पर पोस्ट मास्टर जो होता है वो खुद ही बैठा होता है और वो ही उसको लेटर हाथ में पकड़ाता है, और लेंचो जो है वो एकदम आराम से, मतलब वो ये देखता है कि वो कौन सा इंसान है जिसने मतलब इस तरीके से लेटर को गॉड को लेटर लिखा है। तो वो देख लेता है कि वो यही इंसान है। ठीक है, तो अब लेंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब क्या होता है कि वो उसको हाथ में जैसे ही लेटर पकड़ाता है तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता लेंचो। तो ये देखकर पोस्ट मास्टर को काफ़ी हैरानी होती है और वो हाथों में पैसे, मतलब पैसों वाला जो लिफाफा होता है वो पकड़ लेता है। अब सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस देखकर जो पोस्ट मास्टर है काफ़ी हैरान होता है। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। अब लेंचो जो है मनी को काउंट करता है और लेकिन वो एंग्री हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं आगे। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। गॉड कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो what he had requested immediately। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो लेंचो को ये यकीन होता है कि गॉड कोई मिस्टेक भी नहीं कर सकते और ना ही उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं पैसे देने से। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो एंड आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अब वो दोबारा से जल्दी से आता है पोस्ट मास्टर के पास और उसको पेपर और पेन देने की रिक्वेस्ट करता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। अब वो पब्लिक टेबल पर जाता है और वहाँ पर जाकर राइट मतलब लिखना स्टार्ट कर देता है, और उसकी जो आईब्रोज ये होती हैं आँखों के ऊपर की जो आई लैशेज़ होती हैं, मतलब आई लैशेज़ नहीं, आईब्रोज होती हैं, तो उनके बीच में ना कुछ, जैसे हम अगर गुस्सा होते हैं या किसी चिंता में होते हैं तो बीच में निशान पड़ जाते हैं ना आईब्रोज के बीच में, तो बिल्कुल वैसे ही रिंकल फेस हो गया था उसका, झुर्रियाँ पड़ गई थी, मतलब एक तरीके से उसको गुस्सा आ रहा था। तो ये दिख रहा था कि उसका फेस जो है वो गुस्सा और चिंतित है थोड़ा। तो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। अब वो अपने उस पर जो विचार थे वो लिखने लगा। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed on the envelope with a blow of his fist। अब वो जल्दी से आकर विंडो पे एक स्टैम्प लेता है और फिर लिफाफा लेता है और मतलब स्टैम्प को पीछे से लिक करता है, चाटता है और फिर उसको जल्दी से उस पर लिफाफे पे लगा के ठोक देता है। ठीक है, मुट्ठी से ठोकना मतलब ब्लो ऑफ फिस्ट। ठीक है। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, अब क्या होता है, जल्द से ही वो मतलब मेल बॉक्स में डाल देता है वो, यानी कि लेटर वाले डिब्बे में डाल देता है लेटर को, और फिर जल्दी से पोस्ट मास्टर जाकर उसको निकाल कर पढ़ता है। अब उसमें क्या लिखा होता है, गॉड ऑफ मनी दैट आई आस्क फॉर। भगवान, जो मैंने आपको मनी देने के लिए बोला था, ओनली 70 पैसोज रीच मी। सिर्फ 70 पैसों मेरे पास आए हैं। पैसों जो है स्पेनिश करेंसी है, स्पेनिश करेंसी तो है लेकिन ये लैटिन अमेरिका में भी चलती है। लैटिन अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है ना, एक तो होता है उत्तरी अमेरिका, एक होता है दक्षिणी अमेरिका, दो पार्ट होते हैं अमेरिका के। तो जो दक्षिणी अमेरिका है वहाँ पे भी चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मेरे पास 70 पैसों आए हैं, तो सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। प्लीज़ मुझे बाकी का पैसा भी भेज दो, मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल। मगर मुझे अब इस मेल के थ्रू मत भेजना, मतलब यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में मत भेजना। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रुक्स। क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये ठगों की टोली है। लेंचो क्यों? क्योंकि देखो, उसको लगता है कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकते, भगवान ने तो मेरे लिए 100 पैसों ही भेजे होंगे, लेकिन इन ठगों ने उसमें से 30 पैसों निकाल लिए, उसको ये लगा।
ठीक है। पैसों का मतलब होता है कि एक तरीके से करेंसी है वो, जो लैटिन अमेरिका और स्पेन की है। ये जैसे इंडिया में रुपी चलता है ना, इतने रुपए, ठीक है, ये रुपए चलते हैं, बिल्कुल वैसे ही वहाँ पे पैसोस चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी लेटर्स डिड लैंचो राइट टू गॉड इन द स्टोरी? कितने लेटर्स लिखे थे लैंचो ने? एक तो पैसों के लिए लिखा था, दूसरा जब वो पैसे उसको मिल गए तो उसके बाद उसने देखा कि 30 पैसों कम है तो वो उसके लिए लिखा था, तो उसने 2 लेटर लिखे थे। ठीक है। अच्छा, द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी वॉज अ डैश पर्सन, इनसाइटफुल। ठीक है, यहाँ पे वो सेल्फिश नहीं हो सकता, स्वार्थी नहीं हो सकता, ग्रीडी मतलब लालची नहीं हो सकता, इनसेंसिटिव जिसे कोई भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है वो नहीं हो सकता, इनसाइटफुल, वो एक इनसाइटफुल पर्सन था, यानी कि गहरी सोच वाला व्यक्ति था, बहुत गहरी भावनाओं को जो समझ लेता है ऐसा व्यक्ति था। अच्छा, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर, तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ कैसे थे? पहला, बंच ऑफ क्रूफ, लैंचो के अनुसार यानी कि ठगों की टोली वाले थे, या फिर एथियस्ट थे मतलब नास्तिक थे जिनको भगवान में कोई आस्था ही ना हो। सी, ऑर्डिनरी ग्रीडी पीपल थे कि जो लालची लोग थे, या फिर हेल्पफुल काइंड हार्टेड पीपल थे, या ऐसे थे जो दूसरों की हेल्प करते हो और काइंड हार्टेड दयालु लोग हो, तो वो दयालु लोग थे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये डी, इसमें हो जाएगा इनसाइटफुल और इसमें 2। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट इज द आयरनी ऑफ द स्टोरी? आयरनी इन द स्टोरी, लेटर टू गॉड। आप देखो नीचे आयरनी को डिस्क्राइब कर रखा है, तो आयरनी का मतलब होता है, आयरनी pronounced I-run-E is when there are 2 contradicting meanings of the same situation, event, image या सेंटेंस, फ्रेज और स्टोरी। अगर किसी स्टोरी या किसी इमेज के, इमेज मतलब पिक्चर, कोई फोटो के या किसी इवेंट के या फिर कोई घटना हो उसके अगर 2 मतलब निकलते हैं तो उसको आयरनी बोलते हैं। ठीक है, तो आयरनी इज ऑफन यूज फॉर क्रिटिकल और ह्यूमरस इफेक्ट इन द लिटरेचर। आयरनी जो होता है वो लिटरेचर के लिए यूज़ होता है, म्यूज़िक, आर्ट एंड फिल्म के लिए यूज़ होता है, कि उसमें या तो उसका अच्छा हो सकता है स्टोरी का मतलब, या फिर बुरा हो सकता है। तो यहाँ पर क्या आयरनी थी? तो यहाँ पर अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं क्या आयरनी थी। द बैंक एम्प्लॉयज़ हु हेल्प लैंचो वेयर, सॉरी, द बैंक एम्प्लॉयज़ हु हेल्प लैंचो वर रिगार्डेड एज अ bunch of crooks by him. The hailstorm which was welcomed by Lancho caused the destruction. Third है, God who Lancho had completed faith had destroyed him. D, none of the above. तो ये तो हो नहीं सकता डी वाला, none of the above। ठीक है, तीसरा वाला देखो जरा, गॉड हु मतलब गॉड ने खुद उसको डिस्ट्रॉय किया था, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, और जो बारिश हुई थी और पूरी वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है तो बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन बारिश ने सब कुछ उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, ये थी इस सब पूरे उसकी आयरनी, ये भी नहीं हो सकती। ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी है। लेकिन आयरनी पूरी स्टोरी की क्या हमें लग रही है कि जब पूरे लोगों ने जो वहाँ के जो स्टाफ था पोस्ट ऑफिस का, उन्होंने हेल्प की थी, लेकिन वो उसकी उन सब की हेल्प को उनको बोल देता है ठगों की टोली। यानी कि उसको ये नहीं लगता कि 70 पैसों कहाँ से इन लोगों ने दिए होंगे, उसको ये लगता है कि उन्होंने 30 पैसे मतलब 30 पैसों चुरा लिए। तो यहाँ पर ये थी इसकी आयरनी इस पूरे की। तो हमारा ए आंसर हो जाएगा 4th वाले में। ठीक है, और इसमें हो जाएगा ये डी वाला। तो हमारा ये 4th, ये डी, ठीक है, और ऊपर ये और ये। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। सिर्फ आंसर्स और क्वेश्चंस के लिए ही वर्कशीट मत देखा करो। वर्कशीट जो होती है वो आपको किसी पैसेज को हैंडल करना सिखाती है, या किसी भी कॉन्सेप्ट को कैसे आपको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है, कैसे उसको सीखना है, कैसे उसको अपने याद करना है और समझना है, इस चीज़ के लिए होती है। ठीक है, एक्सरसाइज और ये सब जो क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं ये सब तो आपको समझाने के लिए दिए होते हैं। ठीक है, इन वर्कशीट्स का मतलब ये है कि आपको इजी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए, चाहे वो ग्रामर का हो चाहे या किसी चैप्टर को। थैंक यू।